कभी कभी हालात के पेश नजर हमें समझौते करने पड़ते हैं। सुलह हुदैबिया के उस मंजर को सामने रखकर देखो कि काफिरों ने कैसी कैसी जालिमाना शर्तें लगाई और अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। काफिरों ने कहा आपको इस साल हम उम्रा नहीं करने देंगे, आइंदा साल आ सकते हो। आपने कहा मंजूर है। आइंदा साल भी आप आएंगे और आपके साथी आएंगे तो 3 दिन से ज्यादा आपको मक्के में नहीं रुकने दिया जाएगा। कोई तुकबंदी थी? जरा सोचो, मक्के में हम पैदा हुए, मक्के में हमारे आबा व अजदाद की जमीनें आज भी पड़ी हुई हैं और हम ही को मक्के में रहने की इजाजत नहीं। कहा कि आइंदा साल उम्रा करने आ सकते हो लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं। आपने कहा मुझे यह भी मंजूर है। कहा सुनो, आप और आपके सहाबा तलवार ला तो सकते हैं लेकिन तलवार मियान में रहेगी और हमारे आदमी तलवार खुली हुई लेके घूमेंगे। आपने कहा हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, मुझे तुम्हारी शर्तें ये भी मंजूर है कि हमारे सहाबा की तलवारें अंदर रहेंगी, मियान में रहेंगी। फिर एक और शर्त कि सुनो, हमारा कोई आदमी मक्के से भागकर अगर मदीना जाएगा तो आपको वापस करना होगा, आप उसको मदीने में रख नहीं सकते अपने पास। और आपका कोई आदमी अगर मदीने से भागकर हमारे पास मक्के में आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, हम वापस नहीं करेंगे। ये सूरत हाल, हमारा आदमी मक्के में मदीने में जाएगा तो आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका आदमी अगर भागकर मेरे पास आ गया तो हम वापस नहीं करेंगे। आपने कहा चलो मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, मंजूर है। जरा देख रहे हैं आप, मसलहत देखिए, दूरअंदेशी, कितना दबकर समझौता, कितना दबकर फैसला। इसके बाद जब सिग्नेचर की बारी आई तो हजरत अली से लिखवा दिया कि लिख दो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर। तब सुहैल ने एक और शर्त लगाई, अय मोहम्मद हम आपको रसूल नहीं मानते हैं, इसमें लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, रसूलुल्लाह काटो, रसूलुल्लाह काटो, क्योंकि हम आपको रसूल मानते ही नहीं। रसूल मान ले तो झगड़ा किस बात का है? आप अब्दुल्लाह के बेटे हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं। आपने कहा अली लफ्ज रसूलुल्लाह काट दो। हजरत अली ने कहा अल्लाह के रसूल मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है, अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा, मैं कैसे उस लफ्ज को काट दूं? जो हक है मैं उसको कैसे काट दूं? मुझसे ये काम मत करवाइए, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं कि लफ्ज रसूलुल्लाह काट सकूं। आपने कहा मुझे बताओ अय अली कहां लिखा है? अल्लाह की कसम, जिस वक्त अली बता रहे थे कि ये रसूलुल्लाह लिखा है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको अपने हाथ से काट रहे थे लफ्ज रसूलुल्लाह। थोड़ी देर के लिए उमर फारूक जज्बाती हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। बुखारी की हदीस के अल्फाज कि उमर फारूक चीख कर कहने लगे, अल्लाह के नबी मुझे इतना बता दीजिए, अलस्ना अलल हक, अलस्ना अलल हक, अलस्ना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं है? वहुम अलल बातिल, क्या वो गलत नहीं है? आपने कहा हाँ हाँ अय उमर हम हक पर हैं, क्या वो झूठ गलत नहीं है? हाँ वो गलत है। अय अल्लाह के नबी क्या हम अगर उनसे लड़े, क्या हम उनसे अगर जंग करें, अभी मारे और पीटे और लड़े, कतलाहुम फिन्नार व कतलाना फिल जन्ना, क्या हमारे मकतूल जो हम मारे जाएं अगर कत्ल कर दिए जाएं तो क्या जन्नत में नहीं जाएंगे? यानी आप क्यों हमें जिहाद का हुक्म नहीं दे रहे हैं? क्यों इनसे लड़ने की इजाजत नहीं दे रहे हैं? हमें इससे इजाजत दीजिए, अगर हम मारे गए तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? कतलाना फिल जन्ना, क्या हमारे मकतूल जन्नत में नहीं जाएंगे? आपने कहा हाँ जाएंगे। कतलाहुम फिन्नार, अगर हम उनको मारते तो क्या फिन्नार, क्या वो जहन्नम में नहीं जाएंगे? आपने कहा भला हाँ क्यों नहीं, अगर तुम उनको मार दिए खत्म कर दिए तो वो जहन्नम में जाएंगे। तो कहा फिर अगर ये सच है और ये सही है तो हमें लड़ने की इजाजत दीजिए, हम अगर इनको मारते हैं तो ये जहन्नमी, ये हमें मारते हैं तो हम जन्नती, हम तो दोनों हाल में अच्छे हैं, ठीक है, फिर आप हमें लड़ने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने फरमाया उमर इस वक्त मैं जो समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझ रहे हो। अक्लमंदी और दानिशमंदी का तकाजा ये है कि अभी इनकी ये शर्तें मान ली जाएं, और आपने लफ्ज रसूलुल्लाह को काट दिया। ये हिकमत थी
ये दानिशमंदी थी। इस हिकमत और दानिशमंदी का असर ये हुआ कि चंद ही सालों के बाद फिर मक्के में ऐसा फातिहाना दाखिला हुआ, ऐसा फातिहाना दाखिला हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह का कि आपने हजरत अली के कांधे पर खड़े होकर बैठकर छड़ी से 360 बुतों को साफ करके पूरे मक्के पर आपने हुकूमत की है और चलाई है अपनी हुकूमत, और उस मक्का को अपने जेरे नगी, जेरे साया आपने ले लिया। जरा तसव्वुर करो, अगर उसी वक्त लड़ जाते तो उनकी तादाद ज्यादा थी, हमारी तादाद कम थी, और उसी वक्त बड़े बड़े सहाबा कत्ल कर दिए जाते। मेरे प्यारे साथियों, तो आज इस्लाम देखिए दबना सिखलाया है, और इसी में हिकमत थी, इसी में दानिशमंदी थी, और इसी हिकमत और दानिशमंदी का पहलू हमें और आपको नहीं छोड़ना चाहिए। कैसे भी हालात हो नहीं छोड़ना चाहिए। महात्मा गांधी के उन जुमलों को हमेशा याद रखिए कि इस्लाम कैरेक्टर और अखलाक के जरिए फैला है। इस्लाम ने जितनी तेजी के साथ तरक्की की है दुनिया के किसी मजहब ने नहीं, और उसकी असल वजह यही है कि वो अपने आला अखलाक की वजह से फैला। बुखारी पढ़ेंगे आप, किताबुल जनाइज, तो उसमें आप पढ़ेंगे हजरत अनस ने नबी अकरम के अखलाक बयान किए हैं।